क्या आप लोगों ने कभी अंधेरे में रखने वाली यातना के बारे में सुना है, या फिर सुना हो कि उसे इस तरह की यातना दी गई है कि उसे किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई ना दे। इस तरह की सजा एक टाइम में रोमन साम्राज्य में दी जाया करती थी। ये सजा ऐसे अपराधियों को दी जाती थी जिन्हें लगभग मृत्युदंड के बराबर सजा देनी हो, क्योंकि इस सजा में व्यक्ति का हाल मृत्युदंड से भी काफी ज्यादा बदतर हो जाता है। उसे किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं देखने दी जाती। वैसे इन कैदियों को एक ऐसी जगह पर रखा जाता था जहां पर जो कमरा बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो, या फिर उन्हें सुबह या शाम जिस टाइम भी उन्हें खाना दिया जाता था तो कुछ खास किस्म के चप्पल पहन कर जाते थे जो कि बिल्कुल भी आवाज नहीं करती थी। और यही कारण है कि जो व्यक्ति सजा पा रहा है उसे किसी तरह की आवाज सुनाई ना दे। वो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से बहरा महसूस करता था, और जिस कमरे में वो व्यक्ति बंद होता है उसके बाहर एक इस तरह का छेद बना दिया जाता है कि वहां से सिर्फ खाना ही अंदर जा सके। और उस टाइम भी पूरी तरह से दूसरे कमरे में भी अंधेरा होता है जहां से वो व्यक्ति उसे खाना देने के लिए जाता है। उस कमरे में किसी भी जगह से कोई भी रोशनी आने का जुगाड़ नहीं होता, और ना ही कुछ ऐसा जिससे वो लोग बाहरी आवाज सुन सके। और यही कारण है कि वहां पर जो व्यक्ति 1-2 महीने बिता लेता था वो काफी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाता था। जब पुराने समय में रोमन साम्राज्य के अधिकारी ये सजा देते थे तो कैदी का इतना बुरा हाल हो जाता कि जब वो उसे बाहर निकालते तो रोशनी की तरफ देखने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते थे। मतलब कि अगर उन्हें दिन के टाइम बाहर निकाला जाए तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। वो पूरी तरह से अंधेरे में रहकर पूरी तरह से अंधे हो जाते थे, और काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि उन्हें जकड़ लेती थी, और इसी के साथ साथ वो बहरे भी हो जाते थे। जब तक कैदी को बाहर निकाला जाता तब तक उसके मुंह में मौजूद सारे के सारे दांत निकल चुके होते थे। जो विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता था, और यही कारण है कि वो बड़े ही बुरे तरीके से कुपोषित हालत में बाहर निकल पाते। बाहर निकलने पर उनके हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुद तो चल भी नहीं पाते। और ऐसा ही कुछ हुआ 1876 में पैदा होने वाली लास मोनिएरे नाम की लड़की के साथ, जिसे उसके ही घर वालों ने, या फिर हम कहें कि उसकी खुद की मां ने ही उसे अपने घर में मौजूद अटारी में बंद कर दिया, और उसे बिल्कुल इसी तरह की सजा दी गई जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक लड़के से प्यार करती थी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। घटना फ्रांस की है, जब ब्लास मोनिएरे नाम की ये लड़की एक लड़के से प्यार कर बैठती है। इस लड़की का खानदान काफी ज्यादा रईस था और उस शहर के जाने माने परिवारों में से एक था, लेकिन इस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि हालत में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो वैसे तो एक वकील था, लेकिन बात अगर इसके हैसियत की जाए तो वो इसके आसपास भी नहीं था। और यही कारण था कि उसकी माँ लुइस मोनिएरे को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई ऐरा गहरा लड़का हमारी लड़की से शादी करे। ये हमारे खानदान के लिए लगभग नाक कटवाने के बराबर हो जाएगा। और यही कारण है कि लुइस मोनिएरे ने इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा, और हर शाम की तरह ब्लास अपने प्रेमी के साथ अपने घर से चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो उसके बाद वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाई। वो मानो पूरी तरह से गायब हो गई हो। लेकिन अभी भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको ये पता था कि वो गायब होकर कहां पर गई, और वो थी उसकी माँ, क्योंकि उसने ही उसे बंदी बनाकर अपने घर में मौजूद अटारी में ले जाकर बंद कर दिया। वो कमरा एक स्टोर की तरह पूरी तरह से बंद था, जहां पर अंदर ले जाकर उसने अपने बेटे की मदद से, यानी कि ब्लास के भाई की मदद से उसे उस कमरे में बंद कर दिया, और साथ ही वहां पर मौजूद जो खुट्टियां थी उससे उसे बड़े ही बुरे तरीके से जकड़कर बांध दिया ताकि ये छुड़ाकर वापस भाग ना जाए। जिसके बाद वो वहीं पर बंद कर रह गई। उसके घर वाले सिर्फ उसे सुबह शाम का खाना देते, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वैसे दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि उस लड़की ने अपनी जिंदगी के 24 से 25 साल उस काल कोठरी के अंदर खराब कर दिए, यानी कि वो लगभग पिछले 24 से 25 सालों से वहीं पर बंधी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि ये बात कोई नहीं जानता कि इस बात का खुलासा किसने किया, लेकिन जो एक बिना नाम का लेटर था वहां के गवर्नर तक पहुंचाया गया कि इस तरह मोनियर हाउस के अंदर एक लड़की को बड़े ही बुरे तरीके से बांध कर रखा जा रहा है, और वो भी लगभग 1-2 सालों से नहीं, जबकि पिछले 24-25 सालों से। जब इस बात का पता गवर्नर को चलता है तो वो कहता है कि मेरे शहर के
अंदर ये सब क्या चल रहा है, हमें जल्द से जल्द इसकी छानबीन करनी होगी। और यही कारण है कि वो अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर आ पहुंचता है। वैसे उसका भाई भी एक वकील था, जिसके चलते गवर्नर भी जाकर सीधा उसके ऊपर धावा नहीं बोल सकता था। लेकिन ये मामला काफी ज्यादा अजीब था, जिसके चलते गवर्नर ने अपनी पूरी की पूरी टीम इकट्ठी की और जो वो लेटर मिला था उसे लेकर मोइनर हाउस जा पहुंचा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग एक तरह की रेड करने आए हैं। यहाँ पर हमने सुना है कि एक लड़की को पिछले लगभग 24-25 सालों से बड़े ही बुरे तरीके से बांधकर रखा जा रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि कमाल करते हैं आप भी, कोई लड़की लगभग 24-25 सालों से इस तरह बंध कर कैसे रह सकती है। तो गवर्नर ने कहा कि ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। जिसके बाद उसकी माँ ने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें फालतू डिस्टर्ब मत कीजिए। तो गवर्नर ने कहा कि प्लीज़ आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हम लोग ये नहीं पूछने आए कि हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद गवर्नर ने अपनी टीम को अंदर भेजा और लगभग आधा घंटा मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो लोग उस रूम तक पहुंच जाते हैं। जब गवर्नर के वो चेक करने वाले अधिकारी अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां से काफी गंदी बदबू आती है। और यही कारण है कि वो लोग वहां पर घुसते ही हैं कि उसी टाइम वो लोग बाहर भी आ जाते हैं कि जनाब पता नहीं इस कमरे में ये लोग क्या करते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ है और अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही है। जिसके बाद गवर्नर खुद अपने मुंह पर रुमाल डालकर अंदर जाकर देखता है और वहां का जो माहौल था वो सच में ही दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो बदबू से कमरे का बड़ा ही बुरा हाल था। वहां पर काफी बड़े बड़े चूहे एक दूसरी तरफ टक्कर खाते घूम रहे थे और वहां पर काफी सारे ऐसे जिसे हम लोग कीड़े बोल सकते हैं, जमीन पर बड़े ही बुरे तरीके से रेंग रहे थे। और एक कोना ऐसा भी मौजूद था जहां पर एक लड़की को बड़े ही बुरे तरीके से बांधा गया था। वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी, उसके सिर के बाल हों चाहे हाथों के नाखून काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और साथ ही उसके जो हालात देखे जा रहे थे वो भी काफी ज्यादा दयनीय थे, क्योंकि उस महिला का जो पोटी था या फिर उसका बाथरूम था वो सारा का सारा जमीन पर बिखरा हुआ था और उसी के पास वो बड़े ही बुरे तरीके से जकड़कर बांधी गई थी। ये सब देखते ही गवर्नर पूरी तरह से मामला समझ गए और उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजाम किया। जिसके बाद जल्द से जल्द उस लड़की को खोलकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जैसे ही उस लड़की को बाहर निकाला गया तो वो रोशनी को देखकर बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। उसके जो हाथ पैर थे वो बड़े ही बुरे तरीके से कांप रहे थे और वो खड़ा होने में भी सक्षम नहीं थी, जिसके चलते दो महिलाओं ने उसे बड़े ही मुश्किल से उठाया और उसे स्ट्रक्चर पर लेटाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया। जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर जो उसके चेकअप हुए और जो रिजल्ट सामने आया वो ये आया कि इसका दिमाग बिल्कुल जीरो हो चुका है। वो समझ नहीं पा रही है कि वो बाथरूम कर रही है या फिर पोटी। वो सब कुछ अपने कपड़ों में ही कर रही थी और सोचकर देखी ये सब वो लगभग पिछले 24 से 25 सालों से लगातार कर रही थी, तो उसकी हालत कैसी हो गई होगी। नर्सों ने उसे बड़े ही मुश्किल से नहलाया धुलाया, उसके जो बॉडी पार्ट्स पर एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई थी, जिसके बाद उसे नए कपड़े पहनाए, लेकिन अभी भी लगातार उसमें से बदबू आ रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उसका चेकअप जारी रखा और उसके चेकअप में उन्होंने पाया कि इसकी बॉडी किसी भी तरह से इतनी एक्टिव नहीं है, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खड़ी हो सके या फिर अपना हाथ पैर एक जगह से दूसरी जगह घुमा सके। उन लोगों ने इसे एक कमरे में बंद तो कर दिया था, लेकिन उसे इस तरह की सिचुएशन में छोड़ा था कि वो अपने आप को हिला डुला भी नहीं सकती। यही कारण है कि वो एक सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह गई, और जिंदा लाश भी उस तरह की जिस कमरे में बुरे तरीके से कॉकरोच हुए खुले घूम रहे थे और बदबू का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये सब इलाज चल ही रहा था, जिसके बाद गवर्नर ने सबसे पहले कहा कि इसका चेकअप चलता रहेगा, लेकिन इसके जो माँ और इसका भाई है उसे हिरासत में लो। हिरासत में लेने के बाद जब ये सब मामला कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने भी यही आदेश सुनाया कि इन लोगों को बाहर रखने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा देनी चाहिए। जिसके बाद उस माँ और बेटे को दोनों को ही जेल हो गई और उन्हें उम्र कैद सुनाई गई, जहां उसकी माँ लुइस के जेल जाने के बाद ही वो लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मर जाती है। लेकिन वहीं बात अगर उसके भाई की जाए तो उसका भाई भी 1913 आते आते जेल में ही मर जाता है। वहीं बात अगर उस लड़की की जाए तो वो अभी भी सदमे में थी।
या फिर हम कहें कि कोमा में थी, क्योंकि वो जाग तो रही थी लेकिन उसके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। वो सब कुछ देख पा रही थी, लेकिन उसे लगभग 1 साल तक उसकी जो प्रोसेस थी हॉस्पिटल में उसको रखकर ठीक करने की, वो काफी ज्यादा बदतर हालत में थी और अभी तक उसे ठीक से दोबारा से खाना पीना तक नहीं आया था। लेकिन जब उसे भूख लगती तो वो किसी न किसी तरह उल्टा सीधा होकर खा जरूर लेती थी। और इसी प्रोसेस को चलते चलते लगभग 12 साल बीत जाते हैं, जहां लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि वो 70 से 80% ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं सवाल सामने ये भी आता है कि अगर उसकी माँ और उसका भाई दोनों ही उसके खिलाफ थे तो आखिरकार वो पत्र गवर्नर के पास किसने पहुंचाया होगा। तो जवाब सामने यही आता है कि शायद उसके प्रेमी ने उसकी जो गवर्नर थी उस तक ये बात पहुंचाई होगी कि जनाब इस तरह मेरी प्रेमिका यहाँ पर रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके प्रेमी ने लगभग उसके गुम हो जाने के काफ़ी दिनों बाद तक उसकी खोजबीन की कि आखिरकार ये गायब कहाँ पर हो गई। लेकिन इसी तरह ढूंढते ढूंढते वो भी लगभग 8-10 साल बाद ही मर जाता है। तो सामने जवाब के तौर पर सिर्फ यही आता है कि शायद उन्हीं के घर के किसी नौकर को उसके ऊपर दया आ गई होगी और उसने बिना नाम का एक खत गवर्नर के पास भेजा। वैसे दोस्तों ये बात काफी ज्यादा अजीब जरूर है कि इंसान इंसानियत को भूलकर इतना ज्यादा नीचे गिर सकता है। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और रोमांचक वीडियो के लिए ऑफ बीट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।